इसीलिए ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ये समझिए कि मोदी सरकार के लिए बहुत कठिन चुनौती है और ये संघर्ष लड़ाई यहीं नहीं रुकेगी। ये संघर्ष और लड़ाई बहुत आगे जाएगा और इन तमाम दलों को जो है जवाब बिहार की जनता को देना होगा। संसद में पेश वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आज इंसाफ मंच के बैनर तले वक्फ संशोधन बिल का प्रति जलाया गया, जिसमें महागठबंधन के कई दलों ने शिरकत किया और कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक बाबा साहब के संविधान पर हमला है। मुजफ्फरपुर जिले के कल्याणी चौक पर विधेयक का प्रति जलाते हुए राजद के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि आज इस देश के लिए काला दिन है, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए ध्रुवीकरण को लेकर इस बिल को पेश कर रही है और हमारी पार्टी इस बिल के खिलाफ है और सड़क से लेकर सदन तक हमारी पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है। भाकपा माले के मुजफ्फरपुर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल के सहारे कई निशाने लगा रही है। एक तो उनके पास चुनाव में जाने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, वहीं यह अपने उसी पुराने नफरत के एजेंडे ध्रुवीकरण के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं और बिहार को कब्जा करने की नीयत से नीतीश कुमार, जीतनराम मांझी और चिराग पासवान को भी ठिकाने लगाना चाहते हैं। भाजपा जानती है कि उन्हें मुसलमान का वोट नहीं मिलता है, लेकिन सहयोगियों को मुसलमानों का वोट मिलता है, इसलिए भाजपा इस बिल को बिल्कुल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लेकर आई है। हमारी पार्टी शुरू से ही इस बिल का खिलाफत कर रही है और हम आगे भी इस बिल का खिलाफत करते रहेंगे। आज संविधान संशोधन बिल की जो प्रति है वो प्रति आज यहाँ पे कल्याणी चौक पर जो जलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी जिस राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए जब जाती है तो वो राज्यों में चुनाव लड़ने से पहले वो इस तरीके का नफरत का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रखती है और देखिएगा कि हमेशा टाइमिंग वही चुना जाता है। अभी बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ठीक चुनाव से पहले जो है कि ये जो है ना वक्फ संशोधन विधेयक को जो है कि लेकर सामने आए हैं। ये एक बिल के जरिए ये 3-4 जगहों पर निशाना लगाना चाह रहे हैं। एक तो है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने किए हुए काम के आधार पर वोट नहीं मांगती है, वो उनमें ये साहस नहीं है कि अपने काम के आधार पर वो वोट मांगे। दूसरा है क्या कि बिहार विधानसभा के चुनाव में उनको अपने सहयोगियों को भी सल्टाना है। अब नीतीश जी को सल्टाना है, जीतनराम मांझी को सल्टाना है, चिराग पासवान को सल्टाना है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को तो जानती है कि हमको मुसलमान वोट नहीं करता है, लेकिन ये हकीकत है कि बिहार के अंदर में नीतीश कुमार को तो कुछ मुसलमान वोट करते हैं, जीतनराम मांझी को तो कुछ मुसलमान वोट करते हैं, चिराग पासवान को तो कुछ मुसलमान वोट करते हैं। तो इन लोगों को सल्टाना है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बिल लाकर वो कई जगह निशाने साध रही है और वो इस बिल के जरिए इन तमाम सहयोगियों को भी बिहार विधानसभा के चुनाव में देखिएगा सबको सल्टा देगा। ये इसमें से कोई भी लोग जीतने नहीं जा रहे हैं, ये सारे लोग जो है चुनाव हारेंगे और भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि बिहार पर हम अपना कब्जा करें, बिहार को हम अपने जो है कि पूरे आगोश में ले ले। ये उसकी चाल है। अब आप आज मुसलमानों के वक्फ के खिलाफ जो है कि बिल लेकर आ रहे हैं, कल आप हिंदुओं के खिलाफ बिल लेकर आइएगा। इसीलिए ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ये समझिए कि मोदी सरकार के लिए बहुत कठिन चुनौती है और ये संघर्ष लड़ाई यहीं नहीं रुकेगी। ये संघर्ष और लड़ाई बहुत आगे जाएगा और इन तमाम दलों को जो है जवाब बिहार की जनता को देना होगा। इंसाफ मंच के जिला अध्यक्ष फहद जमा ने कहा कि यह बिल आज मुसलमान के वक्फ के खिलाफ आया है, कल यह सिख, ईसाई और हिंदुओं के मठ मंदिरों के खिलाफ भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी इन तमाम जमीनों को बड़े पूंजीपतियों को सौंपने की तैयारी कर रही है, इसीलिए इस बिल को जमकर विरोध होना चाहिए। राजद के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद इकबाल समी ने कहा कि मुंबई के मुकेश अंबानी के बंगले को बचाने के लिए मोदी सरकार ने इस बिल को लाया है, क्योंकि मुकेश अंबानी कोर्ट में केस हार चुके हैं। कांग्रेस के मोहिउद्दीन फैजल ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर हमला है। देश के संविधान में देश के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई है और मोदी सरकार इन तमाम संस्थाओं में अपना दखल देना चाहते हैं। भाकपा माले के नगर कमेटी सदस्य शहनवाज हुसैन उर्फ नौशाद ने कहा कि भाजपा इन प्रयासों के जरिए देश के दलित, पिछड़ा के साथ अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है। भारतीय जनता पार्टी इस देश का संविधान से नहीं बल्कि मनुस्मृति के सहारे इस मुल्क को चलाना चाहता है, इसलिए सभी विपक्षी सांसदों के सवालों को दरकिनार करते हुए यह बिल पेश किया जा रहा है। कल्याणी चौक पर आयोजित वक्फ संशोधन विधेयक के प्रति को जलाने में राजद नेता जितेंद्र किशोर, अब्दुल माजिद, राशिद, अफजल, मुजफ्फर अहमद, आमिर खान, जावेद खान,
विक्की कुमार चौधरी, विजय गुप्ता, मुकेश कुमार, ललित कुमार, मुजफ्फर हुसैन, अजमल, मोहम्मद बिकी, पूर्व डिप्टी मेयर माजिद हुसैन समेत दर्जनों लोग कल्याणी चौक पर मौजूद थे। 50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, बी फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ बीपीटी करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।